जो चीज़ इस तरह से चीज़ों के अंदर अंदर मूवमेंट कर सकती है, तो वाई नॉट उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर सकती। चांद भाई, आप कैसे और क्यों आप अपनी अपनी जान को, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कैसे आप ख़तरे में डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मेरे पास क्लिप है वो मैंने लिया है चांद अली जट ऑफिशियल से, चांद भाई का जो पर्सनल चैनल है। तकरीबन कोई एक हफ़्ता पहले उन्होंने, एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले एक वीडियो डाली थी, दो पार्ट्स में डाली थी। उसके बाद उन्होंने जैसा कि ये हमेशा करते हैं, दो पार्ट्स हों या तीन पार्ट्स हों, फिर उनको कंबाइन करके वीडियो अपलोड करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो कंबाइंड वीडियो थी, उन्होंने एक दोनों क्लिप्स को जोड़ के जो डाली थी, और जिसके अंदर उन्होंने कुछ पढ़ाई करनी थी किसी लोकेशन के अंदर, किसी कमरे के अंदर पढ़ाई करके वो उस मखलूक को, जो एनर्जीज थी वहाँ पे, उनको कैद करना था अकॉर्डिंग टू कोई आमिल जो उन्होंने जिसने कंसल्ट किया था उस उन मालिक मकान से। और वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, अकेले हैं। तो क्लिप देखते हैं, उसके ऊपर साथ साथ बात करते हैं, और फिर इसके ऊपर बाद में भी कुछ बातें करेंगे। चलें देखते हैं मिलके। इस लोकेशन के जो ऑनर हैं उनसे मेरी डिटेल में बात हुई है, और उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। और वो स्कूल में कहीं, जो स्कूल के बाहर वाली जो साइड होगी, वहाँ पर एक बेरी का दरख्त लगा हुआ था। तो वो कहीं पत्थर मार कर ना बेर तोड़ते हैं बच्चे। उसने कहीं पत्थर मारा, वो बेर तोड़ रहा था, तो उस वक्त ना वहाँ पर एक पुतला था ऊपर कोई दरख्त पे। उसने वो पुतला कहीं उठा लिया और अपने बैग में रख लिया। तो वो जैसे बच्चों की सोच होती है कि शायद उसने समझा ये कोई डॉल वगैरह या गुड़िया कुछ है, तो वो उस पुतले को अपने साथ घर तक ले आया। और जैसे ही वो घर लेकर आया, उसके बाद से उसकी तबीयत जो है ना काफ़ी दिन तक ख़राब रही है। पे नज़र रखें, ये ट्री पे टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, उसमें वो नॉर्मल आ रहा है, उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं। कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा था कि कोई डॉक्टर बता सकें कि इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब है। वो दरख्त देखें, मुसलसल हिल रहा, अस्तगफिरुल्लाह, वो काफ़ी ज़ोर से हिल रहा है। ये लाइव कैमरा ऑन नहीं है मेरा। मुझे बार बार ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कुछ चीज़ ना मेरे पीछे से गुजर रही हो। स्कैरी। हिम्मत की बात है यार, अच्छा, अकेले जाके जो तो उसको पुतले को जो है ना वो लड़का ले आया था, बच्चा, घर अपने। तब से काफ़ी मामला जो है वो डिस्टर्ब है। तो मामला जो है वो उनके, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये अगेन मेरे ख्याल में वही दरख्त है या दूसरा है कोई, उसके उनके सामने जो था वो देखें, वो भी हिला। फिर वाइड एंगल में खड़े हैं, आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। डे टाइम वो आते हैं इस एरिया में, लेकिन शाम के वक्त इधर कोई नहीं आता। ये दरख्त आप देख रहे होंगे कि ये नीचे देखें, यहाँ पर ये मैंने इनको पौधों को सर्कल पानी किया वगैरह डोर पे, दिया हुआ है। नोटिस करें ज़रा। तो ये डोर बंद हुआ है, ये देखें, ये देखें। अब ये देखें, अब देखना यहाँ है, इस पॉइंट से ऑनवर्ड कोई क्लिप में कट वगैरह तो नहीं आता, और ये प्रॉपर अंदर जाके दिखाते हैं या नहीं, एक ही फ्रेम के अंदर दिखाएं हमें। डोर जो है बंद, ये देखें, ये देखें, ये अभी तक इसी बिल्कुल रूम के अंदर से कोई कट नहीं है इस वीडियो के अंदर। ये देखें, यहाँ तक बिल्कुल प्रॉपर सही है, अंदर एक साइड दिखा दी, वेरी गुड। और फ्रेम भी नहीं हिला, और ये अंदर से भी दिखा दिया। ये एक्सीलेंट यार, या ये देखें, ये तरीका होता है ये दिखाने का ना, एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। इससे बेहतर नहीं आप देख सकते कोई भी एक्टिविटी। ये देखें, अब ये देखें, ये सर्कल किया मैंने, उनका जो ट्राइपॉड है वो हिला, ये देखें, जैसे कोई उसको खींच रहा हो। अच्छा, इस तरफ हिला है, राइट साइड की तरफ झुक रहा है, तो ये देखें, यानी ये अब दिखा दिया। चलें, पहले भी दिखा देते तो अच्छा था, लेकिन ये देखें, लेकिन चूंकि वो क्लोजर शॉट आ गया। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि वो राइट साइड पे झुक रहा था, तो लेट्स से कि कोई कहता है कि यार हो सकता है कोई चीज़ ऐसी बांधी है और वो वहाँ पे राइट साइड पे कोई छुपा हुआ है, और वो उस रस्सी से या उस फिश लाइन से वो उसको हिला रहा है, और वो उधर छुपा हुआ है। तो चूंकि वो इधर इस तरफ झुक रहा था, तो मैं इसलिए कह रहा था कि उधर दिखा दें। जब वो फॉर एग्जांपल वहाँ पे नहीं दिखाते, सिर्फ वो कैमरा उधर एक ही फ्रेम में ले जाते हैं और जाके उस क्लोजर शॉट ले लेते हैं, तो वो चीज़ हमें बंदी हुई कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल में वो फिर राइट साइड पे भी कैमरा करने का फ़ायदा नहीं है। तो अगर दिखा दिया जाए तो बेहतर है, ना दिखाया जाए तो वो पर्पज़ जो है हमारा वो फुलफ़िल हो गया, कि हमने वो देख लिया कि क्लोज़र शॉट उसका आ गया, कि उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बंधी हुई, और कैमरे के अंदर उस वीडियो के अंदर कोई कट भी नहीं है। तो ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जब क्लोज़र शॉट हो गया तो दैट्स इनफ। अगर क्लोज़र शॉट नहीं है तो एटलीस्ट दाएं बाएं कैमरा घुमा के दिखा दे बंदा। तो जब वो क्लोज़र शॉट आ गया तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है।
अच्छा ये देखिए, अब आप ये देखें वाइड एंगल में खड़े हैं, कोई ऐसी वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्लोजर शॉट है, क्लोज इनफ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बंधी हुई है और आपके सामने है कोई चीज़ हो। जैसे वो खुला है। अच्छा ये वो बैग है जिसकी वो बात कर रहे थे, वो बच्चा ले आया था। देखिए ज़रूरत वैसे नहीं है लेकिन उन्होंने फिर भी ये दिखा हो दिया है। सकता है, ये वो बैग, ये वो बैग है। भाई इतनी मत नहीं हो रही है अभी सामने आपको के। ये देखें काफ़ी दूर खड़े हैं, चांद पे काफ़ी दूर खड़े हैं और चारपाई ऊपर उठी है बाकायदा, आपने देखी है। और काफ़ी एक्टिविटीज़ होने लग गई थी, काफ़ी मूवमेंट होने लग गई थी चीज़ों के इस अंदर। रूम के अंदर, इसी रूम के अंदर मुझे पढ़ाई करनी है और वो चीज़ जो है ना मुझ पे अटैक करेगी, ठीक है, और मुझ पे अटैक करेगी, लेकिन उन बुज़ुर्गों का कहना है कि मुझे वो जान से नहीं मार सकेगी, लेकिन इसी के ये क्या लगा। अच्छा ये देखें काफ़ी दूर खड़े हैं, वो देखें वो मूव हुआ है, ये जो कबर्ड है ना उसका डोर मूव हुआ है। करना ये है कि मुझे यहाँ पर कैंडल जलानी है और फिर मुझे पढ़ाई करनी है, और वो चीज़ जो है मुझ पे कोई छोटा मोटा अटैक करेगी, कुछ भी कर सकती है, मुझे नहीं पता क्या होगा मेरे साथ। तो उसके बाद फिर ये हो जाएगा कि वो चीज़ इस हदूद के अंदर बन जाएगी, वो इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। अच्छा यहाँ पे मैं रोकूंगा। चांद भाई मेरे जहन में सवाल था, कन्फ्यूजन भी थी कि आपने कहा, आपने जो भी प्रोसेस बताया इसका कि वो इस तरह से होगा, अगर इस तरह आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा या आप आगे भी नहीं सोचते कि अगर ऐसा ना हो, अगर वो बंदा जो बता रहा है, आमिल जो बता रहा है, उसके कहने के मुताबिक अगर वो इस तरह से ना हुआ, उस चीज़ ने उस मखलूक ने आपकी जान ले ली, या वो इस तरह से वो कंट्रोल ना हुई जिस तरह से वो बता रहे हैं, उस तरह से कंट्रोल ना हुई, तो क्या होगा? मेरी जान भी ख़तरे में हो सकती है, मेरी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरह से कैसे रिस्क ले सकते हैं? मेरे ख्याल से आपको इस तरह से ख़तरा नहीं लेना चाहिए, ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ठीक है उन्होंने तो बताया इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, आप एक सेकंड भी नहीं सोचते आपके अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर उसने वाकई मेरी जान ले ली तो, अगर मैं ज़्यादा नुकसान में पहुंच गया तो, और उसकी क्या गारंटी है, उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आपको देखनी चाहिए, इस चीज़ का ये वाला रिस्क फैक्टर अपने जहन में रखना चाहिए। बहरहाल मेरे ख्याल में अगर आप एक कन्वेंशनल जो जिस तरह से जो एक गोस्ट हंटिंग करते हैं, वो अगर आप उसी को कंसीडर करें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, बजाय इसके कि आप किसी का एक एक एक्सॉर्सिज्म एक तरह का आप कर रहे हैं, एक अमल आप उनके लिए करने, उनके बिहाफ पे आप करने जा रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली आपको ख़तरा है। तो आप किस 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 सिक्योरिटी पे आप जा रहे हैं, आप क्यों ऐसे रिस्क ले रहे हैं? मेरी सजेशन तो यही होगी, आपको इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। एनीवेज़ ये आपकी मर्ज़ी है, आप ज़ाहिर है बेहतर जानते हैं, आपकी जान आपको ज़्यादा प्यारी है बजाय इसके कि मुझे जान ज़्यादा प्यारी हो आपकी। आपको ज़्यादा प्यारी है, ऑब्वियसली आपकी सेहत भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ज़ाहिर है कुछ प्रिकॉशंस, कुछ चीज़ें ली होंगी, की होंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इट्स टू रिस्की यार। वो मुझ पे अटैक करेगी, तब मुझे फ़ौरन से पहले जो है इस रूम से बाहर जाना है और जाके इस डोरी के साथ उस डोर को जो है मुझे बांधना है। अच्छा ये आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैंडल जलाई है, ये देखें जी, ये चार पे कोई हिला रहा है, और पढ़ाई से ज़ाहिर है उसको तकलीफ़ तो होनी है, उसने अटैक तो करना ही चाहिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि पढ़ाई जब कर रहे हैं तो उसको उस चीज़ से, उस लफ्ज़ों से, अच्छा ये है। अच्छा ये मैं पीछे करता हूँ, ये एक थप्पड़ की आवाज़ आई है, और ये थप्पड़ ये कैमरे के पास नहीं है, ये कैमरे से दूर, यानी इतना ही डिस्टेंस लग रहा है जितना वो दूर खड़े हैं, इतनी ही दूर डिस्टेंस से वो थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी है पहले, और फिर उनको तकलीफ हुई। ये यानी ऐसा नहीं है कि बाद में कोई चीज़ ऐड की गई हो। अच्छा ये अटैक जो उन्होंने कहा था वो करेगी, वो अटैक कर रही है जैसे। अब यहाँ पे मारा है किसी ने, यहाँ पे। अच्छा उन्होंने बंद कर दिया, वो डोरी बांध दी है, और अंदर देखे कोई है, लग रहा है कोई है, कोई पुश कर रहा है उस डोर को। खांसी आ रही है, वॉमिट आ रही है, देखिए उनके मुंह से कुछ रेड निकल रहा है, थूक निकली रेड। अच्छा अंदर से आवाज़ भी आ रही है अनयूजुअल सी। अच्छा ये मैंने यहाँ पे रोका, ज़रा ये देखिएगा, ये जो थूक रहे थे ना, वो मेरे ख्याल में ब्लड आया उनके मुंह से। एनीवेज जी, ये था जी क्लिप इनका, चांद भाई का, जो आखिर में चांद भाई के साथ हुआ, जो जिस तरह का अटैक हुआ। ऑब्वियसली उनके कोई ऐसा बज़ाहिर कोई ऐसा दिख नहीं रहा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी कि जो उनके ऊपर अटैक कर रही हो। चांद भाई ही दिख रहे थे,
और वो जैसे दीवार के साथ जैसे किसी ने उनको पुश किया हो दीवार की तरफ, और थप्पड़ों की आवाज़ें आ रही थी, 2 दफ़ा आई। एक पहले उनको बैक पे लगा जब वो बैठे हुए थे, फिर जब वो दीवार के साथ किसी ने पुश किया हुआ था उनको शायद बाजू भी साथ पकड़े हुए थे, और फिर चेस्ट के ऊपर थप्पड़ की आवाज़ आई। तो फिर उनको जिसने भी पुश किया हुआ था छोड़ा। ज़ाहिर है वो चीज़ नज़र तो नहीं आ रही थी, तो ज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था जैसे चांद भाई खुद ही मूव हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो ऐसी चीज़ है वो जिसके साथ बीत रही है वही बता सकता है कि वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इसको पूरी एपिसोड को आप देखेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे जिस तरह से मूवमेंट हो रही थी, जिस तरह से चीज़ों के अंदर डोर खुल बंद हो रहे थे, चारपाइयाँ उठ रही थी, उनका ट्राईपॉड के ऊपर मूवमेंट हो रही थी, दरख्तों के अंदर मूवमेंट थी, तो वो दैट वाजन नेचुरल, दैट वाजन नॉर्मल। डेफिनेटली वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी और बड़ी जेन्युइन एक्टिविटीज़ थी, और जिस तरह से चांद भाई ने कैमरा वर्क किया आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग था। और आप पूरे उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी बातें, और जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ तो फिर वो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ यार वाकई जो चीज़ इस तरह से चीज़ों के अंदर मूवमेंट कर सकती है तो वाई नॉट उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर सकती। तो फिर आपको समझ में आएगी बात। लेकिन आखिर में अगेन मैं वही कहूँगा, चांद भाई से सवाल करूँगा कि यार चांद भाई आप कैसे और क्यों आप अपनी जान को, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कैसे आप ख़तरे में डाल सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग एक्टिविटीज़। मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग ही कर लें तो काफ़ी होगा। लेकिन अगेन मैं फिर ये सोचता हूँ कि हो सकता है जिस बंदे ने उस लोकेशन पे जाने, उस मालिक ने उस लोकेशन पे जाने की शर्त यही रखी हो कि आप ये हमारा काम कर दें तो आप रिकॉर्डिंग कर लें। हो सकता है वो ये शर्त रख के उनको आने दिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये इट्स टू रिस्की यार। एनीवेज जी, ये था मेरा ओपिनियन इस क्लिप के बारे में, और आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।